वाली इस अध्याय का और एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ में हम लोग बात करेंगे और इस सवाल को समझने और जानने का काम करेंगे कि इसका काम कैसे किस तरह से करना है, ठीक ना। तो इसको देखिएगा, इसमें सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा संक्षिप्त में उसको हम लोग लिखे हुए हैं सामने बोर्ड पर, है ना। तो देखो, DE समानांतर QR और DF समानांतर QR OR है। तो अब ये जब इस प्रकार से आकृति में दी गई है, आकृति में इस प्रकार से जब दर्शाया गया है, तो उसमें से बताइए EF समानांतर QR है या नहीं है, और अगर है तो कैसे किस प्रकार से है ये सिद्ध कीजिए कह रहा है। तो इसका ये सिद्ध करने के लिए, इस को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आकृति बनाए हुए हैं, आकृति जो दर्शाए हुए हैं उस आकृति में क्या कुछ बातें कह रही है, क्या कुछ बातें हम लोग को स्पष्ट किया हुआ है, उन सारी बातों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इसे सिद्ध करने का काम करेंगे, ठीक ना। समझ में आ रहा है बात? इधर देखो, तो त्रिभुज PQR, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज के अंदर में क्या कुछ क्या कहा है, DE समानांतर OQ ये बताया है, ये इसके साथ समानांतर है। फिर उसके बाद दूसरा, अब DF, इधर ये DF समानांतर OR है, ये इस प्रकार से ये दोनों समानांतर है कि नहीं। तो इसके पहले जो सवाल हम लोग जिस प्रकार से बनाए हैं उसी अनुसार से इसका भी काम करना है, ठीक है ना। तो इसका काम को पूरा करने के लिए अब हम लोग जो भी सवाल पर से दिया गया है उसको हम लोग दिया है में लिखेंगे, ठीक ना। इधर लिखिएगा, बात सुनो और समझिए। दिया है, आपस में बातचीत में, इधर दिया है त्रिभुज PQR में PQR इस त्रिभुज में अब DE समानांतर OQ तथा आगे DF समानांतर OR, DF समानांतर OR। ये इतना सवाल पर से बातों को स्पष्ट किया हुआ है, इतनी सवाल पर से कहा है ना। तो आगे फिर क्या है सवाल, ये है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है। मैं लिखेंगे सिद्ध करना है EF समानांतर QR, यानी कि यहाँ पे EF समानांतर QR है या नहीं है, इसको प्रमाणित कीजिए कह रहा है, इसे सिद्ध कीजिए कह रहा है। तो अब यहाँ लिखना है EF समानांतर QR। तो इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण लिख करके इसे हम लोग प्रमाणित करने का काम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देख लें, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज के अंदर में आगे और भी त्रिभुज छिपा हुआ है, उसमें क्या क्या त्रिभुज छिपा हुआ है उसको देखिए। देखिएगा, OPQ, इस तरह से ये एक त्रिभुज है कि नहीं है ना। तो आप उसी त्रिभुज को लेते हैं OPQ में, त्रिभुज OPQ में। अब इस त्रिभुज के अंदर में क्या है, अब देखिएगा DE, ये OP भुजा और PQ, इन दो भुजाओं को काटने का काम कर रही है किसके द्वारा, DE, यानी D बिंदु और E बिंदु के द्वारा। तब ये क्या होता है, समानुपात करने का काम करेगी। क्यों समानुपात होगा, DE समानांतर OQ है। जब ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं तो इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, समानुपात करने का काम करती है कि नहीं, है ना। तो यहाँ लिखिएगा DE समानांतर OQ है। तो आगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए OD बाय DP
अब इधर नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चले तो इधर से भी हम लोग इस प्रकार से चलेंगे, ठीक ना। तो QE बाय EP, QE बाय EP, इसको कहेंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक ना। तो समीकरण 1 इस प्रकार से मान लेने के बाद आगे दूसरा और त्रिभुज को लेने का काम करेंगे। देखिएगा इसी के अंदर में और एक त्रिभुज है OPR, इस प्रकार से चलते हैं। तो इस प्रकार से चलने पर जो ये त्रिभुज मिल गई है और इस त्रिभुज के अंदर में यहाँ पे DF समानांतर OR है। ये सवाल पर से बातों को पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि नहीं, है ना। तो आगे इन दोनों भुजाओं में समानांतर होने के कारण इन दो भुजाओं को फिर क्या करती है, तब समानुपात करती है। तब चलेंगे आगे तथा दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज OPR, OPR में अब इस त्रिभुज में DF समानांतर OR है, ये सवाल पर से आगे इसलिए होगा तब OD बाय DP, OD बाय DP बराबर RF बाय FP, RF बाय FP। अब ये हम लोग का समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 को इस तरह से मान लेने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 में OD बाय DP है, समीकरण 2 में भी OD बाय DP है। इन दोनों में बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। जब इन दोनों में ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने जो जिसके साथ ये दोनों बराबर हैं वहां भी इस तरह से बराबर होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने का काम करेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, अब ये दोनों तो बराबर हैं, तब उन दोनों के जो मान हैं उन दोनों के मानों में भी बराबर होगा। तो अब इन दोनों को नहीं लेते बल्कि इन्हीं दोनों से हम लोग चलेंगे आगे। आगे QE बाय EP बराबर RF बाय FP, ठीक है ना। तो अब ये इस प्रकार से होने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 इसके बारे में कह सकते हैं, समीकरण 3 कह सकते हैं। समीकरण 3 क्या बात बता रही है, देखिएगा समीकरण 3 जो है ना QE बाय EP RF बाय FP, QE बाय EP RF बाय FP। जब इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है और उस त्रिभुज में इन दो भुजाओं का क्या हो रहा है, समानुपात हो रही है। जब समानुपात हो रहा है तो इसका मतलब हो गया है EF समानांतर QR होगा, ठीक है ना। तो आगे भुजाओं की समानुपात, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे इसकी बात को समझिएगा। QE बाय EP RF बाय FP, ये क्या बात बता रही है, ये भुजाओं का समानुपात है ना। किस त्रिभुज की भुजाओं का समानुपात है, PQR। इस त्रिभुज के अंदर अगर हम लोग चले तो उसमें जो है ना ये QE बाय EP, QE बाय EP इज इक्वल टू RF बाय FP, RF बाय FP, ये भुजाओं का समानुपात हुआ ना। तो इन दो भुजाओं का समानुपात जब हो रही है तो इसकी जो तीसरी भुजा है वहां क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है ना, समानांतर होगा। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखा होगी वहां इसके साथ समानांतर हो जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसके बारे में कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसको देखिएगा। भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से, भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है ना।
तो इसमें सीधा अभी हम लोग जो सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा है, सवाल कहा है, उसको लिख देना है, हो गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए कहा है, ई एफ समानांतर क्यू आर ये है। तो ये हम लोग को क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गई है ना। यही सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो इतना हम लोग को मिल गया है। उनका क्या